सर क्या कर रहे हो भैया? प्रदेश को सुशासन और विकास की ऊंचाई करके हम और हमारा परिवार और हमारे सभी क्षेत्र के लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे, अपनी बात को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं इस अवसर पर इस क्षेत्र में शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए आह्वान करने वाले स्वर्गीय दर्शन सिंह जी को, स्वर्गीय कनक रानी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और यह महत्वपूर्ण दिन इस बात को लेकर के है कि आज ही के दिन 100 वर्ष पूर्व इस देश के अंदर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जन्म लिया था। भाइयों बहनों, अंत्योदय के माध्यम से समाज में व्यापक परिवर्तन और उस परिवर्तन के माध्यम से हम समाज को एक नई दिशा दे सकें, इस दृष्टि से जो एक अभियान आज से 50-60 वर्ष पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से दिया था, आज उसकी प्रासंगिकता हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। आज इस अवसर पर जब हम सब यहाँ पर कानपुर देहात के इस कार्यक्रम में माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने पूज्य पिता और पूज्य माता श्री की स्मृति में जिस प्रकार का एक भव्य आयोजन किया है शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए, इंटर कॉलेज की स्थापना, डिग्री कॉलेज की स्थापना, यहाँ पर बीटीसी बीएड कॉलेज की स्थापना के साथ साथ अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके समाज के प्रत्येक तबके को उनके द्वारा एक नई दिशा देने का कार्य किया जा रहा है और सचमुच बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं इस अवसर पर उनके पूज्य पिता और पूज्य माता जी ने इस क्षेत्र में शैक्षणिक पुनर्जागरण के लिए जो अभियान चलाया था, इसके लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये दिन हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज से 60-70 वर्ष पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन विचारों को हम सब के सामने प्रस्तुत किया था, आज वे मूर्त रूप लेते हुए दिखाई देते हैं। जब इस देश के अंदर करोड़ों लोगों के पास, जिनके पास आजादी के बाद कभी भी अपना बैंक में अकाउंट नहीं खुल पाया था, आज जब उनका बैंक का खाता खुलता है और शासन की योजना का लाभ 100% उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, तो सचमुच पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार होता है। इसी प्रकार से जिन गरीबों ने आजादी के बाद कभी अपना आवास नहीं देखा, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जब उन गरीबों को अपना आवास मिलता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होता हुआ दिखाई देता है। जिन गरीबों के पास आजादी के बाद भी अपना स्वयं का घर में शौचालय नहीं था, जो शौचालय न केवल उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव करने, अभी तो बीमारियों से बचाव के साथ साथ लोगों के जीवन में बदलाव लाने और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए आवश्यक था। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में
हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से करोड़ों लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, तो यह सपना साकार होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यही सपना, जो हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा की गारंटी देता है। आयुष्मान भारत में इस देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को एक वर्ष में 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रदान करना, उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ प्रदान करना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के हितों का संवर्धन करने के लिए आज सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और इस दिशा से आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 102वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार 1-1.5 वर्ष पहले प्रदेश में आई थी। उस समय प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं। प्रदेश में अराजकता थी, प्रदेश में गुंडागर्दी थी, प्रदेश में अव्यवस्था थी, प्रदेश में लूटपाट थी, प्रदेश में सर्वत्र एक अराजकता का सा माहौल था। और इस अराजकता के माहौल से उभार करके प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इस दिशा से जो अभियान प्रारंभ हुआ था, आज उसके परिणाम हमारे सामने दिखाई देते हैं। हम लोगों ने विगत 1.5 वर्ष के दौरान 11 लाख परिवारों को एक एक आवास देने का कार्य किया। हम लोगों ने विगत 1.5 वर्ष के दौरान 1,56,00,000 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य किया। और प्रदेश की सरकार ने विगत 1.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर लगभग 56 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य किया।